हेलो बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो बच्चों, ये हमारे प्रीपोजिशन का पार्ट 3 है। तो आज तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में अंडर, बिलो, डाउन, बीनीथ, बाय, टिल एंड अनटिल के यूज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम फन और मस्ती के साथ पढ़ेंगे और इसी के साथ एक जोक मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो बच्चे ने उत्तर दिया कि स्वर जो हम अपने मुंह से निकालते हैं और व्यंजन जो हम अपने मुंह में डालते हैं। ये व्यंजन मतलब डिशेस। तो आया ना फन बच्चों? नाउ लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। ये वीडियो हम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। प्रीपोजिशन का यूज हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही आता है। सो लिसन एंड वॉच केयरफुली। और आज हम जिन प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे वे हैं ओवर, एबव, फॉर, सिंस, फ्रॉम, अगेंस्ट, टू, ऑन और ऑफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके इन सारे प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इनका यूज भी देखेंगे। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा आ रहा है अगेंस्ट। इसका मतलब होता है विरुद्ध या विरोध में। जब कोई व्यक्ति किसी के विरोध या विरुद्ध काम करता है वहाँ पे अगेंस्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट हिम, यानी उसके फ्रेंड ने उसके विरुद्ध क्या किया? षड्यंत्र किया। तो इसका विरोध कर रहा है या उसके विरुद्ध में है। द किंग फॉट अगेंस्ट हिज एनिमीज, यानी कि राजा अपने दुश्मनों के विरुद्ध लड़ा। तो यहाँ पे जहाँ पे विरोध और विरुद्ध का भाव आता है वहाँ पे अगेंस्ट का यूज होता है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ। ओवर। देख, ओवर और एबव। ओवर और एबव दोनों का अर्थ क्या होता है? ऊपर। लेकिन दोनों का सेंस अगर प्रीपोजिशन के सेंस में देखें तो दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। देखिए, ओवर का अर्थ होता है ऊंचाई की के लिए होता है। लेकिन कैसी ऊंचाई? यानी कि हमारे वर्टिकल यानी कि सीधी लाइन में ऊंचाई तो हो, लेकिन कैसा हो? हमारे सीधी लाइन में हो, वर्टिकल में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली हमारे ऊपर हो, यानी कि जैसे कि फैन इज़ जस्ट ओवर माई हेड, यानी कि फ़ैन क्या है? जस्ट एकदम एग्जैक्टली मेरे सर के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? ओवर होगा। अब एबव का यूज़ देखिए। एबव का अर्थ भी ऊपर होता है, ये भी ऊंचाई के लिए ही होता है, पर ये एग्जैक्टली हमारे ऊपर नहीं होता है। ये हॉरिजेंटल लाइन में होता है, हॉरिजेंटल लाइन में होता है, इसीलिए यहाँ पे एबव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। द स्काई इज़ एबव द माउंटेन, यानी कि स्काई जो है पूरे माउंटेन के एबव है, ऊपर है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन में है। द क्लॉक इज़ एबव माई हेड। क्लॉक क्या है? मेरे सर के ऊपर है पर एग्जैक्ट नहीं है ना, थोड़ा बगल में है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, क्या इस यूज़ करेंगे? एबव का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर दोनों का अर्थ होता है से। लेकिन जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इस तीनों में हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय क्या होता है? कोई पर्टिकुलर डे हो, कोई सा भी डे हो सकता है, किसी का ना कोई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना। और टाइम में क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम आए, यानी 2 o'clock, 10 o'clock, 4 o'clock। और पर्टिकुलर डेट, ये भी एग्जैक्ट टाइम है, निश्चित समय है, यानी कि 9 जुलाई, 10 मई। और पर्टिकुलर सन, जैसे कि 1987, 2021, ETC एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है।
और ये इवनिंग है, मॉर्निंग है, ये सब क्या है, डिफिनिट टाइम है, यानी कि निश्चित समय है। अफार अनिश्चित समय हो सकता है, यानी कि 2 घंटे से 2 दिन से 2 डेज। तो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कौन सा डे है। और 2 आवर्स, ये भी नहीं पता है कि 2 आवर्स जो है एग्जैक्ट टाइम क्या है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ही हैज़ बीन वॉशिंग हिज क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। तो वो अपने कपड़े कब से धो रहा है, सुबह से, यानी कि एग्जैक्ट है, सुबह से ही धो रहा है। तो टाइम क्या है, डिफिनिट है, इसीलिए यहाँ पे सिंस का यूज है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, यानी कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो, 2 घंटे से खेल रहे हो। वो 2 घंटा कितने बजे से, एग्जैक्ट टाइम क्या है, इनडिफिनिट है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ, ऑफ। अब ऑफ का यूज़ देखेंगे। ऑफ का प्रयोग हम क्या करते हैं, ऑफ का अर्थ होता है, किसके सेंस में आता है, का, के, की अर्थ में आता है। और कहाँ आता है, जहाँ पे हमारा अधिकार या संबंध, यानी कि राइट और रिलेशन, दोनों को बताने में प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे हमारा रिलेशन पता चलेगा कि 2 रिलेशन हो, जहाँ पे हमारा राइट हो, वहाँ पे दोनों को बताने के लिए ऑफ का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ गुड कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़, यानी ये कहानियों की अच्छी कलेक्शन है, अच्छी संग्रह है। यहाँ पे कहानियों का संग्रह का संबंध बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ है। और एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, ही सेंड मी पैकेट ऑफ पेन, यानी कि उसने मुझे पेन का एक पैकेट भेजा। तो ये भी क्या बता रहा है, एक तरह से रिलेशन बता रहा है कि पेन का रिलेशन क्या है, पेन का रिलेशन क्या है, उस पेन के पैकेट का रिलेशन, यानी रिलेट क्या है कि उसने मुझे एक पेन जो है पैकेट का पेन भेजा, यानी कि मेरा संबंध क्या है, उस पैकेट ऑफ पेन से है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रीपोजिशन की तरफ, एट, इन, ऑन। एट का प्रयोग समय के लिए होता है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए। और ऑन का यूज़ दिन के लिए होता है, यानी कि डे, अगर कोई डे आता है, पर्टिकुलर डे आएगा तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ कर देंगे। और पर्टिकुलर टाइम आएगा तो वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। और इन का प्रयोग हम क्या करेंगे, कोई सीज़न हो, कोई मंथ हो, ईयर हो, वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल गो कश्मीर इन समर सीज़न, यानी वो कश्मीर गर्मियों में जाएगा। तो गर्मियों में जाएगा, इसमें क्या है, समर सीज़न शो कर रहा है। मैंने कहा ना, सीज़न हो, मंथ हो, ईयर हो, तो यहाँ पे इन का यूज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सीज़न शो कर रहा है, यहाँ पे इन आया है। ही विल गो दिल्ली ऑन संडे, मैंने कहा पर्टिकुलर अगर कोई डे देता है तो वहाँ पे क्या आएगा, ऑन का यूज़ आएगा, यानी कि ही विल गो दिल्ली ऑन संडे, वो संडे को दिल्ली जाएगा। ही इज़ डूइंग होमवर्क एट 4 o'clock, मैंने कहा पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम दिया है तो वहाँ पे एट का यूज़ होगा, एग्जैक्ट समय दिया हुआ है तो वहाँ पे एट का यूज़, यानी कि ही इज़ डूइंग होमवर्क एट 4 o'clock, वो अपना काम होमवर्क कब कर रहा है, 4 बजे कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एट का यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ, फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम का यूज़ बहुत सारे हैं, कुछ एग्जाम्पल इसका यूज़ मैंने कुछ बताने की कोशिश की है, 3-4 सीक्वेंस बताने की कोशिश की है। पहला, फ्रॉम का अर्थ होता है से। अब से के अर्थ में कई सारे एग्जाम्पल आएंगे, कई सारे यूजेस आते हैं फ्रॉम के। पहला क्या है, फ्रॉम का यूज़ से के अर्थ में किसी स्थान से अलग होने के भाव को व्यक्त करता है, यानी कि वो किसी प्लेस से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, दूर जा रहा है या पास, मतलब
पास आ रहा है गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए। जैसे कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से क्या आ रहा है, आ रहा है। तो वो क्या मुंबई से यहाँ आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ कर रहा है, यानी कि उस स्थान से अलग हो रहा है। अब दूसरा सेंस है फ्रॉम का। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में कारण को बताने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रीज़न, कारण या रीज़न को बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि वो क्या फीवर से क्या है, सफरिंग कर रहा है, यानी कि कष्ट वो सह रहा है, किस कारण सह रहा है, फीवर के कारण। तो यहाँ पे रीज़न बता रहा है, कारण बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ है। तो थर्ड फ्रॉम का यूज़ देखेंगे। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में समय के भाव को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि समय को बताने के लिए, टाइम बताने के लिए। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 एवरी डे, यानी कि समय के भाव को, समय को बता रहा है कि मैं जो है एवरी डे, प्रतिदिन जो है 10 से 5 तक मैं काम करता हूँ, यानी कि टाइम बता रहा है। आई गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मैं स्कूल जाता हूँ कब, यानी कि मंडे से सैटरडे मतलब स्कूल जाता हूँ, ये समय बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रॉम का फोर्थ यूज़ की फ्रॉम। अब फ्रॉम का अर्थ क्या होता है, के अर्थ में दूरी बताने के लिए भी किया जाता है, यानी कि फ्रॉम का अर्थ तो से है, पर इसका सेंस किस में जा रहा है, डिस्टेंस बताने के लिए, दूरी बताने के लिए। जैसे कि है फॉर एग्जांपल द विलेज इज़ 4 miles अवे फ्रॉम सिटी, यानी ये गांव कहाँ से है, ये गांव जो है शहर से लगभग 4 माइल्स क्या है, अवे है, दूर है। तो ये क्या है, गांव और शहर की क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है। तो दूरी के सेंस में यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ है। तो फ्रॉम का फिफ्थ यूज़ देखेंगे। फ्रॉम का अर्थ, यानी कि फ्रॉम का मीन्स से के अर्थ में किसी को सुरक्षा देने, यानी कि सुरक्षा देने या बचाने के लिए, रोकने के लिए एक साथ भी किया जाता है। जैसे कि यानी किसी को प्रोटेक्शन देना हो या किसी को प्रिवेंट करना हो, तो वहाँ पे भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेव द चाइल्ड फ्रॉम फायर, यानी कि उसने उस बच्चे को आग से बचाया, यानी कि आग से उसकी क्या की, सुरक्षा की। तो यहाँ पे यानी कि प्रिवेंट किया उसको आग से, तो यहाँ पे सेव किया, सेव किया, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सी वॉज प्रिवेंटिंग फ्रॉम इंटरनिंग, यानी उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है उसको, यानी कि इंटर करने से उसको क्या कर रहा है, वो रोक रही है, इसीलिए आप रोकने के भाव से क्या आएगा, यहाँ पे फ्रॉम आया है। तो अब आगे बढ़ते हैं टू की तरफ। टू का यूज़ भी देखेंगे। टू का यूज़ भी कई सेंस में आता है, तो कुछ सेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि टू का अर्थ तो को होता है, पर उसका जो है सेंस अलग अलग होता है। पहला देखिए, टू का अर्थ क्या होता है, का प्रयोग जो है गति करते हुए कहीं जाने के लिए होता है, यानी कि मूवमेंट करते हुए कहीं जाता है तो वहाँ पे होता है। जैसे कि ही विल गो टू दिल्ली, यानी कि वो दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली कैसे जाएगा, मूवमेंट करते हुए, गति करते हुए वो क्या कर रहा है, जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे टू आया है। और दूसरा है ही गोज़ टू स्कूल, यानी कि वो ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, कैसे जाता है, गति करते हुए, मूवमेंट करते हुए। तो सेकेंड यूज़ देखेंगे टू का। अब टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में किया जाता है। इन्फिनिटिव वो होता है जो वर्ब से पहले टू लगाया जाता है, और हिंदी में इसका अर्थ क्या आता है, ना, ने, नी करके आता है। जैसे कि ही लाइक्स टू प्ले हॉकी, यानी कि उसको हॉकी खेलना पसंद है, तो इसमें वर्ब क्या है, प्ले करना, तो इसमें प्ले की पहले टू आया है, तो हिंदी में इसका क्या अर्थ आ रहा है, ना, ने, नी, यानी कि उसे हॉकी खेलना
ना आ गया ना, खेलना के साथ ना आया है, तो यानी इसके उसे जो है हॉकी खेलना पसंद है, इसी इन्फिनेटिव का सेंस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे टू प्ले आया है, यानी कि टू आया है। अब टू का प्रयोग समय की अवधि की स्थिति में किया जाता है, यानी कि टाइम की पोजीशन को बताता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, यू प्ले हॉकी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी कि तुम हॉकी खेलते हो मॉर्निंग से इवनिंग, यानी कि सुबह से शाम तक। ये क्या बता रहा है? समय की अवधि बता रहा है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन बता रहा है कि समय की अवधि क्या है, वो सुबह से शाम तक खेल रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ है। तो अब करेंगे फोर्थ, टू का और यूज़ देखेंगे। जैसे टू का प्रयोग कंपैरिजन या तुलना में किया जाता है। कॉम्परेटिव डिग्री होती है ना, उसमें कॉम्परेटिव डिग्री में किया जाता है, किसी की तुलना में किया जाता है। जैसे कि ही इज़ जूनियर टू मी, यानी कि वो मुझसे क्या है? जूनियर है, यानी कि दोनों की तुलना की जा रही उसकी, और मेरे साथ तुलना की जा रही है कि ही इज़ जूनियर टू मी, यानी कि वो मुझसे क्या है? जूनियर है। अब टू का प्रयोग का के अर्थ में, यानी कि अब का के अर्थ में आएगा। जैसे आई रोट ए लेटर टू माई ब्रदर, मैंने किसको पत्र लिखा? मैंने अपने भाई को पत्र लिखा। का या को या के अर्थ में, यानी कि आई रोट ए लेटर टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को पत्र लिखा। तो को के अर्थ में, का या को के अर्थ में आता है, टू का यूज़ किया जाता है। तो चलिए, ये हमारा आज का, मैंने प्रीपोजिशंस के बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाया है। चलिए अब इसकी कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, देयर इज एंडलेस स्काई डैश अस, यानी कि एंडलेस मतलब अनंत, देयर इज एंडलेस स्काई अस। अब यहाँ पे क्या आएगा? मैंने कहा था स्काई क्या है? स्काई हमारे ऊपर है, कि स्काई क्या है? एंडलेस है, अनंत है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये किस में आ रहा है? हॉरिजेंटल फॉर्म, हॉरिजेंटल में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? एबव। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर तीसरा, थर्ड आपका सही होगा, यानी कि एबव, यानी कि स्काई हॉरिजेंटल फॉर्म में हमारे ऊपर है, तो ये क्या है? यहाँ पे एबव आएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द वाटर डैश द वेल इज स्वीट। तो बताइए इसका आंसर। कोई ऑप्शन है A2, ऑप्शन दूसरा है फॉर, ऑप्शन थर्ड है फोर, ऑफ, ऑप्शन फोर है ऑन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑफ। ऑफ का प्रयोग मैंने बताया था काके की के सेंस में आता है, अधिकार या संबंध को बताने में, यानी कि उस कुएं का पानी का संबंध क्या है? पानी का संबंध यह मीठे से है, यानी कि कुएं का पानी कैसा है? मीठा है, यानी कि कुएं का पानी किससे रिलेट कर रहा है? वाटर से कर रहा है कि वाटर कैसा है? स्वीट है। तो दोनों का रिलेशन बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, आई शैल स्टडी डैश 9 PM। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 ऑन, ऑप्शन थर्ड इन, ऑप्शन 4 एट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर 4 एट इज़ राइट आंसर, क्योंकि मैंने आपको एट का यूज़ मैंने बताया था कि एट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, यानी कि समय के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए। टाइम एग्जैक्ट दिया है 9 PM, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? एट आएगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, वाई डू यू हैव ए ड्रस मी। ड्रस मतलब क्या? ड्रस मतलब शिकायत करना, यानी कि तुम जो है मुझसे शिकायत क्यों, तुमने मुझसे शिकायत क्यों की? तो इसका ऑप्शन है, पहला है ऑन, सेकंड है इन, थर्ड है
फॉर, अ फोर्थ है अगेंस्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगेंस्ट इज राइट आंसर। क्योंकि अगेंस्ट का मतलब मैंने क्या बताया है? अगेंस्ट का मतलब होता है कि विरोध या विरुद्ध में, यानी कि तुमने मेरे विरोध में मेरी शिकायत क्यों की। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ही कॉल्ड डैश मी संडे। अब ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है ऑन, ऑप्शन थर्ड एट, ऑप्शन 4 फॉर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑन इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ऑन का यूज़ कहाँ, यहाँ क्या हो रहा है? किसी पर्टिकुलर डे के लिए हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। ही इज़ नाउ फ्री डैश द प्रिजन। ऑप्शंस हैं 1 ऑन, सेकेंड विथ, थर्ड फ्रॉम, फोर्थ एट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, फ्रॉम। फ्रॉम क्यों यूज़ होगा? क्योंकि ये स्थान से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना, सेपरेट हो रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है? प्रिजन से फ्री हो रहा है, जेल से मुक्त हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम आया है। क्वेश्चन नंबर 7। द प्लेन फ्लू जस्ट द बिल्डिंग। ऑप्शन ए एबव, ऑप्शन सेकेंड फ्रॉम, ऑप्शन थर्ड ओवर और ऑप्शन 4 ऑन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ओवर क्या होगा? राइट। क्योंकि ये क्या हो रहा है? प्लेन जस्ट उस बिल्डिंग के ऊपर से जा रही है। ये क्या जा रही है? ऊपर से, जस्ट ऊपर से जा रही है, इसीलिए यहाँ पे ओवर, यानी कि ये क्या जा रहा है? सीधे जा रहा है, यानी कि वर्टिकल रेंज में जा रहा है, हमारे ऊपर एग्जैक्ट जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ओवर आएगा। तो आप चलिए अगले बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आई प्ले डैश प्ले हॉकी। ऑप्शन 1 है इन, ऑप्शन 2 है ऑन, ऑप्शन 3 इफ और ऑप्शन 4 टू। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2 क्या होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि 2 किसके सेंस में आ रहा है? इन्फिनिटिव के सेंस में, यानी कि मुझे खेलना, मुझे हॉकी खेलना पसंद है। मैंने बताया था इन्फिनिटिव में क्या होता है? वर्ब में ना ने नी करके, अगर हिंदी का उच्चारण करेंगे तो ना ने नी करके आता है। तो आई लाइक टू प्ले हॉकी, मुझे हॉकी खेलना पसंद है। तो चलिए बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड डैश 3 आवर्स। ऑप्शन 1 ऑफ, ऑप्शन 2 फॉर, ऑप्शन 3 सिंस और ऑप्शन 4 एट। इसका आंसर जो है आप हमारे कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप बहुत ईजिली दे देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ डैश सीनियर, ही इज़ सीनियर डैश मी। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 है ऑन, ऑप्शन 2 फॉर, ऑप्शन 3 ऑफ, ऑप्शन 4 टू। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2 इज़ राइट आंसर। क्यों? कि ये क्या है? कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है, और जहाँ पे मैंने बताया था अगर तुलना कर रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा? 2 का यूज़ किया जाता है। तो ही इज़ सीनियर टू मी, यानी कि वो मुझसे क्या है? सीनियर है। तो बच्चों आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा और बहुत ही वैल्यूएबल होगा। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।